डर लगता है जी मिल जाते हो क्या भाई? नहीं जी, आराम से रहिए। अब ये बेटा जो है इसको मैं 86,400 रुपीज आज दूंगा, लेकिन ये शर्त है कि ये खर्च कर ले आज के दिन। क्या करेगा? पहले जाके बाइक खरीदेगा, फिर बढ़िया सा मोबाइल खरीदेगा, फिर जो मन में है खरीदते जाएगा। कल फिर 86,400 रुपये दूंगा, देते जाऊंगा, लेकिन वही दिन में खर्चा करना। इट विल नॉट कैरी ओवर टू द नेक्स्ट डे। कब तक आप उसको यूज कर पाओ? यू आर गेटिंग 86,400 रुपया डेली, 60 सेकेंड इंटू 60 आवर इंटू 24 घंटा, 86,400 सेकेंड मिलता है एक दिन में आपको। हर एक सेकेंड मूल्यवान है, हर एक पल मूल्यवान है, हर एक समय मूल्यवान है। उसी हिसाब से अगर कैलकुलेट करो तो आप इंटू 30 कर दीजिए, इंटू 365 कर दीजिए। गणित में कच्चा हूं लेकिन हिसाब किया था, वो एक साल में आपको मिलता है 3,11,04,000 सेकेंड। पर वो बोलता है मेरे पास समय नहीं है, वो है बुद्धू मेरे जैसे। समय ही समय है आपके पास, आप कितना खर्च कर पाओगे, कितना यूटिलाइज कर पाओगे, कितना उसका उपयोग कर पाओगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है सब। अब उपयोग करोगे कैसे? खराब चीज के लिए उपयोग कर सकते हो, अच्छी चीज के लिए उपयोग कर सकते हो। अपने आप को बनाना है तो नेगेटिविटी छोड़ो, पॉजिटिव की तरफ आओ। और अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो जितना पढ़ा के गए हैं भाई लोग, nothing will absorb in you because you have not set your goals. Try to set your goals and try to break the shackles. कुछ बंधन हैं आपको बांध के रखते हैं, कुछ बंधन हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, कुछ बंधन है जो आपका विजन को क्लियर नहीं करते। ईगल उड़ता है बहुत ऊपर, लेकिन उसका विजन इतना शार्प है, धोखा आता है झोड़ों से, वर्षा से, पवनों से। झोड़ों को डरेगी जो छोटे छोटिया महीना इत्यादि हमारे बुद्धि जानती। जो लोग घुस जाते हैं अपना नीड़ में और आराम करते हैं जब तक ये बारिश हो रहा है। ईगल नहीं करता, ईगल उड़ता है वही बात्या में, वही झड़ में, वही बतास में, वो स्टॉर्म में, और उसी स्टॉर्म का एनर्जी को यूज करके उड़ता है ऊपर, विंग फैला देता है और उसको यूज करके उड़ता है। अगर ईगल में छुप के बैठता तो वो उसको ईगल नहीं होता, वो ईगल की जगह और कुछ होता है। दिस इज कॉल्ड नोन एज ईगल मेंटालिटी। ईगल मेंटालिटी क्या है? नो सेकंड चांस। एक बार में झपट्टा मारो और पकड़ो जो है उसका शिकार। वो आदमी कभी खोजने नहीं जाता शिकार को, चुपचाप बैठा रहेगा अपनी जगह, कॉन्फिडेंट है, वो जानता है शिकार आएगा तो एक झपट्टा मारूंगा तो निकल जाऊंगा। टीवी में भी देखे हो, उड़ के आता है सांप, अगर तैरता रहता है नदी में तो उसको लेके अपने चल जाता है, चोट में जाकर बढ़िया से डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ कर लेता है। तो उसका विजन क्लियर है, उसका एम क्लियर है, उसका जो कॉन्फिडेंस वो ही वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट इज नो सेकंड चांस, अभी कर लेता। तो ईगल बनो, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे तो पक्षी जैसा बिहेव करो। मान लीजिए मैं बता रहा था बंधन तोड़ो, बोलिए क्या चीज का बंधन तोड़ोगे? हाथी एक बहुत बड़ा जंतु है। अब हाथी को आप कोई रस्सी से या छोटा जंजीर से बांध दो तो बंधा रहता है, और जो भी वो महंत देता है उसको खाते रहता है, चाकू 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 चाकू। अब एक लात मारेगा तो जंजीर टूटेगा, तोड़ नहीं पाता। दिमाग में बसा हुआ है कि ये जंजीर मेरे लिए है, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं या तोड़ूंगी नहीं। बचपन से जब छोटा था या छोटी थी उसको बांधा दिया रस्सी से, बड़े होते गए रस्सी का लंबाई और मोटाई बड़ा होता गया, और बड़े हुए जंजीर में परिवर्तित हो गया, और बड़े हुए और मोटा जंजीर आया, लेकिन उसका मानसिकता जो है वो बंधन मुक्त नहीं हो पाया। वो बोला बंधा हुआ हूं, बंधा रहना मेरा भाग्य है, अपने भाग्य को वो मान लिया और बना रह जाता है। इसलिए बंधो मत, खोल दे पंख मेरा, कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है, ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है।
अब उड़ोगे कितना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा उड़ जाऊंगा, निकल जाऊंगा कहीं कहीं बाहर, उतना बाहर नहीं निकलो कि वापस आना पॉसिबल नहीं है। दायरे में रहो लेकिन उड़ो। उड़ो किस लिए? अपना एम को प्राप्त करने के लिए। उड़ो किस लिए? दुनिया को दिखाने के लिए। उड़ो किस लिए? कि उड़ के आपका विजन क्लियर हो सके और ऊपर क्या है देख सको। जितने एरोप्लेन की उड़ती झारसुगुड़ा को सुंदर और ऊपर लेके जाऊंगी एबे मेघोती मेघो उतरे जीवो मेघो तळे जीवनी के चले भितरे बाबू पछाड़ा नोना मुंडिया लोगोटा बसी कुजो जो कि नहीं तो थोड़े पटनायक बाबू नोना मुंडिया पटनायक नाडा भूली गले रे तोरो थैंक यू बेटा, थैंक यू। I remember these Jena sisters when they were students. They were participating in very good debates. I was judged in one or two occasions, so I am remembering their childhood also. Now coming back to my discourse. अब क्या है, हमेशा एक ही तरह हम लोग सोचते हैं। अब you have to think out of the box. What is thinking out of box? जैसा सब लोग सोचते हैं वैसा नहीं सोचो, अलग सोचो, अपने लिए सोचो। शेर बनो, लायन बनो, चूहा मत बनो। अब शेर क्या है? न अभिषेको न संस्कारो सिद्धस्य क्रियते मने विक्रमार्जितस्तत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। ये जो श्लोक अछि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रो मोटो रे लिखा है। मृगेन्द्र माने हला सिंह। ओडिया सभे बुझिलो कि नहीं? हां, केते बेले हमर संबलपुरी भाषा रे भी कहि देनी। तो मृगेन्द्र माने हला सिंह। ताकू के मुकुट पिंधाय ने जे भाई तू राजा हेरवा तू जा शासन कर को लोरा के पारे। समुद्र ऊंचा किसे नुहे जिराफ बनो, समुद्र फास्टर किसे नुहे चीता फास्टर। ताले सिंह में ऐसा क्या गुण है जो उसको राजा बनाता है? तार चालीवार ठाणी, तार गर्जन करिवार घोष एवं तार जो मेंटालिटी। अब मान लो एक डियर है और उसको दौड़ा रहा है कोई प्रेडेटर। यू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रेडेटर इज? वो भागेगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन शेर 15 हैनों में घिर जाए, 15 अदर हिंस्र प्राणी में घिर जाए, तब तक लड़ेगा जब तक वो खुद नहीं समाप्त हो गया या शत्रु को समाप्त नहीं करेगा। वो हारता नहीं है। यही मेंटालिटी राजा बनाता है। मैदान छोड़ के भागता नहीं है, अचीव करता है अपना जो सिस्टम है और बोलता है दुनिया को कि देखो मेरे को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मेरे को आप नस्तनाबूद नहीं कर सकते, मेरा वजूद को हिला नहीं सकते, क्योंकि मैं शेर हूं, राजा हूं, मन का राजा हूं, तन का राजा हूं, दुनिया का राजा हूं, जंगल का। शेर बनो, शेरनी बनो। मैं थोड़ा सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन कर दे रहा हूं, आप लोगों को नेगलेक्ट कर दे रहा हूं, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, शेर या शेरनी बनो। और आगे आ जाते हैं थोड़ा, आपको थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। मेरे को 11 बजे खत्म करना है। अब भूख भी लगा है, थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा, घर जाके खाऊंगा। मेरा बीवी का टिफिन का था तो खा ही लिया हूं। वो आज घर जाके ठोकेगी मेरे को, मेरा खा लिया। हाँ, यहाँ काम करती है, नाम नहीं बताऊंगा में। ये बाबा और नाम और जरूरत अब जब बोर हो जाओ तो हाथ ऐसा कर देना है, मैं बंद कर दूंगा। अब थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बिजनेसमैन था। मैडम ठीक है, आपको टाइम है प्लीज मुझे। सो व्हाट ही डिड, he has taken a loan of a large amount from another businessman, a budha businessman, ugly businessman like me, and he had a very beautiful daughter. तो जो बुढ़ा बिजनेसमैन जिससे ये लोन लिया था वो बोला कि देख भाई तू तो पैसा दे नहीं सकता, लेकिन तेरी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर बेटी हाँ कर दे तो तेरा सब लोन माफ। तो उसका बेटी को जाके बोला बेटी ऐसा है, देख क्या करेंगे, तू ही है, बचा सकती है हमको। और वो शर्त रखा, वो जो लोन शार्ट है वो बोला कि एक बैग में लूंगा, उसमें एक काला कंकर डालूंगा, एक व्हाइट कंकर डालूंगा,
अगर वो व्हाइट कंकर उठा दे तो उसको मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तेरा लोन माफ है। और अगर ब्लैक को उठा दे, लोन माफ है लेकिन वो शादी करूंगा। लेके गए, कंकर पत्थर बिछा हुआ था उसका बरंडा में, और वो क्या किया, चालाक चतुर, वो दो सेम कलर का उठा के बैग में डाला, जो करने से वो शादी करेगी बाध्य होगी, काला वाला। और इसको बोला, उठा बेटी देख लीजिए उसको। बोली क्या करेंगे, ये बूढ़ा से शादी तो करना है नहीं, आपको बूढ़े से शादी कराओ तो करोगी क्या? नहीं करोगे। वो भी बोली नहीं करेंगे। और देख ली है कि जो काला डाला है, अगर काला उठा लूंगी तो शादी करना पड़ेगा। तो क्या की वो, बैग में हाथ घुसाई, उठाई कंकर को और एक्सीडेंटली गिरा दी। बाकी कंकर बिछा हुआ है, वो हिल गया। अब बोला कि कैसे पता चलेगा? ये बोला जो देख रहे बैग के अंदर जो पत्थर है उसका ऑपोजिट में उठाई। अभी फंस गया आदमी बूढ़ा। तो ये है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। कभी कभी हमको, जैसे आप पढ़ाई करते हो, दिन भर यहाँ रहते हो, ये बहुत स्ट्रेस में है ये लड़का। क्या नाम है बेटा आपका? संदीप पोंडा। पापा का नाम कौन? ओ अच्छा, मन कर बेटा। इतना स्ट्रेस में कर, बड़ा मुस्कुराया करो यार, कल स्माइल डे था, भूख लग रहा है, फंसा दिया मेरे को, मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा, ये बता दिया भूख लग रहा है बोल के। 5 मिनट बोली थी, 3 मिनट है। तो अभी क्या है, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट, सुंदर पिचाई का नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, कौन है? गूगल का भगवान। हाँ ठीक है, वो गूगल है भगवान का 11वां होता है। तो कुछ भी पूछो वो मान लेता है, और पीछे बैठी हुई है। तो मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे आप जैसे सुंदर सुंदर बच्चे बैठे हुए हैं, औरतें ज्यादा हैं, ये शायद छोटा फैमिली का लगती है लड़की। आपका नाम क्या बेटा? प्रीति प्रज्ञा पाड़ी, 17 में रहती हो? अरे वाह, बैठो, देखा हुआ है इसको कहीं। ओके, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, वो रेस्टोरेंट में काफी लोग बैठे हुए हैं। एक वीरांगना नारी, आप इंदिरा गांधी को ले लो, लक्ष्मीबाई को ले लो, अहिल्याबाई को ले लो, वो तो लड़ जाएंगे अपना हथियार लेके, लेकिन अगर एक कॉकरोच या एक चूहा आ जाए तो फिर औरतों को कोई संभाल नहीं पाएगा। इतना ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे साक्या यमदूत सामने हो। तो वो बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में, और क्या हुआ, एक कॉकरोच कहीं से उड़ के आया और एक औरत का ऊपर गिरा। तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? वो वैसे ही। अब क्या हुआ, वो जब वाव की तो वो जाके कॉकरोच एक दूसरा औरत के ऊपर गिरा, वो भी सेम रिएक्शन। तीसरा औरत, वो भी सेम रिएक्शन। अब वेटर खड़ा था बगल में, वो सिंपली उठाया कॉकरोच को और बाहर निकला। अब देखिए रिएक्शन में डिफरेंस है। ये 3 लोग जो थे वो रिएक्ट किए सिचुएशन को, लेकिन वो जो था आदमी शांत मन से, विदाउट गेटिंग पैनिक, he assessed the situation, saw what he can do, and the best that he was able to do to throw the cockroach outside, and that's fine. So he responded, he did not react. There is a difference between response and reaction. This is what they did. This is called a cockroach theory. आप स्कूल में या घर में झूठ बहुत बोलते हो, अरे मैं भी बोलता था, कोई नई बात नहीं है। अब रात को मोबाइल चादर के नीचे पकड़ के घुटघुट करते रहोगे, मम्मी चिल्लाएगी, पापा चिल्लाएंगे, क्या हो? नहीं कुछ नहीं, मैं वो मैडम की क्लास की थी वो देख रहा हूँ। और मैं भी वैसे ही बोलता था, लेकिन मोबाइल मेरे जमाने में था नहीं। तो क्या किया जाए, देखिए आप अगर सोचोगे कि ये माँ बाप बुद्धू हैं और टीचर बुद्धू हैं तो फंस जाओगे, जैसे 3 इडियट में फंसे थे वो तीनों इडियट। अब मान लीजिए एक बार एग्जाम था कुछ कॉलेज लड़कों का, और वो बच्चे जो थे नहीं पढ़े थे और रात भर कुछ कर रहे थे, पढ़े नहीं थे। तो क्या करेंगे, एग्जाम तो है, पहुंचना है एग्जामिनेशन हॉल। तो उनको एक प्लान किए, बोले पूरा बॉडी में ग्रीस लगा के, मैला धूल लगा के, एकदम बाल वाल बिखरा के पहुंच गए। बोले सर हम लोग शादी में गए थे सर, और क्या हो गया ना, वहाँ गाड़ी ब्रस्ट हो गया टायर, हम लोग ठेर के लाए हैं 14 किलोमीटर गाड़ी। सर एकदम
नहीं दे पाएंगे सर, बहुत जल्दी है। तो टीचर बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कम आफ्टर 3 days। एग्जाम से क्या हो गया? हाँ सर हो गया। आए 3 दिन बाद टीचर क्या किया, एक पूरा 4 अलग स्पेशल एग्जामिनेशन है, आपको अलग अलग रूम में बिठा हुआ, अलग अलग रूम में बिठाया और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया 4 ऑप्शन के साथ, अमिताभ बच्चन जैसा, कि कौन सा टायर ब्रस्ट हुआ था, लेफ्ट आगे वाला लेफ्ट, आगे वाला राइट, पीछे वाला लेफ्ट, पीछे वाला राइट, और कौन कहां बैठा था, आगे वाला लेफ्ट, आगे वाला राइट, पीछे वाला लेफ्ट, पीछे वाला राइट। एक में 50 मार्क, दूसरा क्वेश्चन में 50 मार्क। और मार्क तभी मिलेंगे जब सबका आंसर सही होगा। तो अगर माँ बाप को टीचर को समझते हो कि छका लेंगे, वो छका देगा आपको। तो वैसे ट्राई मत करो। When you cheat yourself. You do not cheat anybody else. समय समाप्त होने जा रहा है। मैडम ऑलरेडी रेडी हैं विदाई देने के लिए हमको। तो हर जगह में मैं जाने से पहले केवल 4 पंक्तियां कहता हूं। मेरे बहुत चहेते कवि हैं हरवंश राय बच्चन, अमिताभ जी का पिताजी। वो 2 उनका कृति है, एक है मधुशाला, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि आप मधुशाला जाने का उम्र नहीं हुआ आपका, और दूसरा है अग्निपथ। उनके 3 लाइन इंस्पायरेशन के लिए बोलता हूं, आप क्या हो उसके लिए बोलता हूं कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक चाह पत्र भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ की दूसरी। अब 3 बार बोलना पड़ता है, क्यों बोलूं? नेक्स्ट है तू ना थक, ये फंडा बहुत बड़ा है। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ की दूसरी। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। एक और बोलिएगा, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, और जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ती नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। For making this session interesting and joyful. Really, we want to listen him, but as due to shortage of time and you all are hungry, I bound to